tangent to an ellipse. अब tangent के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है, tangent is a line which touches the particular curve. Now in this case we are talking about tangent to an ellipse. So it is the line which meets the ellipse at only one point, and that particular point is called as POC, that is point of contact. Now tangent at a point on ellipse. So everywhere we are discussing two different cases. In case of a circle also we have discussed, in case of a parabola also we have discussed, and now in case of a ellipse also there are two different cases for tangents. One case is tangent to an ellipse from a point on the ellipse, so that we are discussing over here, tangent at a point on ellipse. Okay, so let p x1 y1 be a point on an ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. ठीक, then equation of tangent at x1 y1 is, so obviously it will be only one tangent because tangent line touches the ellipse in only one point. ठीक है, and let that point be x1 y1. तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जैसे हमने सर्कल पैराबोला में भी निकाला, विल रिप्लेस दिस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू एक्स वन, रिप्लेस दिस वाई स्क्वायर बाय वाई इंटू वाई वन, एंड वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द इलिप्स. ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कोनिक सेक्शन में, कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला. ठीक है, टेंजेंट at a point which lies on the particular curve. So it can be obtained by replacing x square by x into x1, y square by y into y1, 2x by x plus x1, यहाँ पर नहीं है 2x, 2y by y plus y1. ठीक, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म. अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म निकालना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, अब फार्मूला तो लर्न कर सकते हैं, बट मेथड क्या होगी, मेथड ये होगी, लेट दैट पॉइंट p x1 y1 इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इट बिकम्स व्हाट p a cos theta comma b sin theta. So here x1 is nothing but a cos theta, y1 is nothing but b sin theta. So this is any point on the ellipse in parametric form. अब ये इक्वेशन तो हमें मालूम है, इसी इक्वेशन में विल रिप्लेस x1 बाय a cos थीटा, y1 बाय b sin थीटा. ठीक है, रिप्लेस कर दिया हमने. अब इसके बाद क्या होगा, a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1. दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म. क्लियर. अगर मान लीजिए इन केस फार्मूला लर्न नहीं भी रहता है, तो आप x1 को a cos थीटा लीजिए, y1 को b sin थीटा लीजिए, उसका आंसर जो भी आएगा यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. मतलब कि अगर एक गिवन लाइन है, एक गिवन इलिप्स है, तो हमें ये चेक करना होता है कि वेदर दैट लाइन इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स. उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है, या फिर एक लाइन टेंजेंट ऑलरेडी है किसी इलिप्स को. ठीक है, एक लाइन टेंजेंट है किसी इलिप्स को, तो उस केस में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. सो द कंडीशन दैट द लाइन y is equal to mx plus c is a tangent to an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is. अब कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन इज दिस, c square equal to a square m square plus b square. So this is something which we have to learn करना ही पड़ेगा. c square equal to a square m square plus b square. So obviously c is equal to how much, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमें प्लस और माइनस लेना होगा, और इसको हम लिख देंगे अंडर रूट में. तो c is equal to प्लस और माइनस अंडर रूट a square m square plus b square. So this is the condition of tangency. ठीक, यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स होंगे. कौन से, लाइन से आपको मिलेगा m और c, इलिप्स से आपको मिलेगा a और b. ठीक है, तो ये जो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ठीक है, कांस्टेंट्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट m c a b, इन चारों को मिला के अगर ये कंडीशन प्रूव होती है, देन दिस इज अ टेंजेंट लाइन.
अच्छा, अगर टेंजेंट होगी तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन सी। नाउ ऑल दिस फार्मूला आर डिराइव्ड बाय यूजिंग व्हिच टेक्निक? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मान लीजिए ये वाला इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स लिया मैंने जगह के हिसाब से। अब ये वाली लाइन टेंजेंट है इसको, ठीक है। लेट अस से दिस लाइन इज अ टेंजेंट लाइन। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हुआ, जिसके लिए ये फार्मूला है। अगेन क्या क्या वैल्यूज लगेंगे आपको? एम सी ए बी, जो कि आपको लाइन और इलिप्स से मिलेंगे, ठीक। बट जनरली ये डिराइव कैसे होता है? तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, लाइन का इक्वेशन और इलिप्स का इक्वेशन जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वन सॉल्यूशन फॉर दिस पॉइंट, that is nothing but point of contact. Now next thing, as we have got two values for c but m is only one, ठीक है, m एक ही है लेकिन c के हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं। so it means what, there are two tangents with slope m to this ellipse। मान लीजिए अगर एक ही स्लोप m के साथ इस इलिप्स के लिए दो टेंजेंट्स होते हैं, एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी होगी? इसी को पैरेलल, ठीक है। So these two lines are having slope m, but their c is different. Value of c is different for both these lines. They are parallel. It means their m is same. Their slope is same. So which are these two lines? क्या लाइन से हमारी y is equal to mx plus c? तो लाइन हो जाएंगे y is equal to mx plus अंडर रूट एंड y is equal to mx माइनस अंडर रूट, क्योंकि c के हमारे पास दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिया, एक लाइन मिल गई, नेगेटिव वैल्यू लिया, दूसरी लाइन मिल गई। नेक्स्ट थिंग, tangents from a point to an ellipse. Now here we are talking about a external point. यहाँ पर हम कौन सी बात कर रहे थे? पॉइंट ऑन द इलिप्स की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इलिप्स, सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को दो टेंजेंट होते हैं, तो इलिप्स को भी दो टेंजेंट होंगे। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा इधर हो जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी टू टेंजेंट। सो दैट वी हैव टू प्रूव ओवर हियर। थ्योरम इज व्हाट? टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू एन इलिप्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब इसका प्रूफ अगर आप देखेंगे तो, लेट टू टेंजेंट्स टू एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हैविंग स्लोप m r, y इज इक्वल टू कौन से होंगे? ये होंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू mx प्लस एंड y इज इक्वल टू mx माइनस। so y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गए आपके दो टेंजेंट। नाउ लेट दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट p x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट से आपके पास होते हैं, मान लीजिए x1 y1, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है। सो ऑब्वियसली दिस टेंजेंट विल सेटिस्फाई और दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इट मींस व्हाट? वी कैन रिप्लेस दिस x by x1, y by y1। so we get what? this y means y1 is equal to mx, मतलब हो जाएगा m x1 प्लस और माइनस अंडर रूट। आगे हम इसे अभी सिंप्लीफाई करेंगे। mx1 लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, राइट हैंड साइड पर प्लस और माइनस अंडर रूट है। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा y1 माइनस mx1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर स्क्वायर क्या होगा? प्लस और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं रहेगा, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली, अंडर रूट निकल जाएगा। आगे से हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो हियर आल्सो यू कैन ऑब्जर्व इट इज क्वाड्रेटिक इन एम, ठीक है। तो हमने a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड एज इट इज, ठीक। नाउ एम स्क्वायर के देखिए कौन से टर्म है? ये वाली एक टर्म एम स्क्वायर की, ये भी टर्म एम स्क्वायर की। कलेक्टिंग ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कलेक्टिंग ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब ये दोनों टर्म एम स्क्वायर के, तो यहाँ से मैंने एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर हो गया x1 स्क्वायर और ये टर्म जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस ए स्क्वायर
ब्रैकेट इंटू एम स्क्वायर, एम की एक सिंगल टर्म है, दिस इज द सिंगल टर्म, माइनस 2m x1 y1, सो इट इज रिटन एज माइनस 2x1 y1 इंटू एम प्लस, अब कांस्टेंट कौन सा है, देखिए दिस इज y1 स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, बी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, बी स्क्वायर हम इधर लेकर आ गए तो गया y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन यम, देखिए यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर m है, इधर कांस्टेंट टर्म है, so this is quadratic in m and hence two lines with slopes m1 and m2, तो m के हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, मतलब देयर विल बी टू लाइंस हैविंग टू डिफरेंट स्लोप्स m1 एंड m2, ठीक है। Now comparing this with the standard quadratic equation, क्या होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, वी गेट वैल्यू ऑफ a b c, a की वैल्यू यहाँ पर है, b की वैल्यू माइनस 2x1 y1, c की वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में, सो वी गेट सम रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, m1 प्लस m2 व्हिच इज इक्वल टू माइनस c अपॉन माइनस b अपॉन a, सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a, यहाँ पर हो गया माइनस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b माइनस 2x1 y1 अपॉन a, ये पहला ब्रैकेट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x1 y1 upon x1 square minus a square, so this is the formula for sum of roots or sum of roots मतलब sum of roots of two tangents, ठीक है, टू tangents from an external point, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का, ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप होगा m1, इसका स्लोप होगा m2, ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से जो दो लाइंस पास हो रहे हैं, रिलेशन बिटवीन दिस m1 and m2 is given by these two formulae, m1 plus m2 is 2x1 y1 upon x1 square minus a square, and product of roots m1 m2 is c upon a, so it is y1 square minus b square upon x1 square minus a square, यहाँ पर आ गया, ठीक। now let us see locus of point of intersection of perpendicular tangents, locus of point of intersection of perpendicular tangents, मान लीजिए जो ये दो tangent है, let us say these are perpendicular to each other, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर नहीं हुआ, ये पहली लाइन मान लीजिए ऐसी है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल पॉइंट P, these two tangents m1 and m2 are now perpendicular to each other, ठीक। now in this case what is the locus of this point, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इनका अगर आप लोकस निकालेंगे, so it will be a director circle to the ellipse, it will be a director circle to the ellipse, तो उसे हम ढूंढते हैं कैसे होता है, if tangents are perpendicular then it means what, then m1 m2 equal to -1, that is the relation for perpendicular lines, तो अगर l1 and l2 मतलब t1 and t2 मतलब two tangents are perpendicular to each other, then m1 into m2 equal to -1, यहाँ पर फार्मूला हमारा m1 into m2 का y1 square minus b square upon x1 square minus a square, and this is equal to how much, -1, फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे, सो कीपिंग न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर इंटू -1 इट इज माइनस x1 स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, माइनस x1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर लाया तो हो गया x1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नाउ दिस इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। अब लोकस में हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस x1 बाय x, y1 बाय y, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, एंड दैट पॉइंट P is intersection of two perpendicular tangents to the ellipse, that point P is intersection of two perpendicular tangents to the given ellipse, so obviously this is nothing but this is equation of a circle, circle के फॉर्म में है, x square plus y square equal to a square, या फिर हम बोलेंगे x square plus y square equal to r square,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल. क्यों स्टैंडर्ड सर्कल है, क्योंकि यहाँ पर 2gx 2fy ऐसे नहीं आया सर्कल में. वो जो अगर चीज आती है तो इसका मतलब इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड सर्कल. अगर x की टर्म नहीं है, y की टर्म भी नहीं है, इट मीन्स इट इज अ स्टैंडर्ड सर्कल. नाउ दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन इलिप्स. ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज ऑलवेज अ डायरेक्टर सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस कितना होगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. तो आर क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट. क्लियर है यहां तक. तो किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, ये वाले जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए.